मेरा सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना है मुझे। क्या बात। और बस ये है कि एक होता है ना कि गांव गांव से है तो कैसे ये कर पाएगी। मैं दर्शना का मामा हूँ। मैं कायम इनको इंस्पायर करता हूँ। अभी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। के फिजूल के खर्चे छोड़ दो, बेटियों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, उसकी शादी में खर्चा मत करो। तू आ આપણા રસલિયા ગામનું નામ રોશન કર તો અમારું પણ નામ રોશન થાય। મેં તમારી પુત્રીને કહ્યું પોલીસની લાઈનમાં જવું હોય તો તારા ભેળા બીજા ચોકીદાર હાલે અને એટલી ઊંચી પોસ્ટમાં જજે। મારી દર્શના દીકરીને અમે કીધું તું આગળ વધ। કોરોનામાં પણ એને 11 ને 12 પોતાના ઘરે જ કરી અને એને એના કાર્યમાં એ પાસ થઈ ગઈ, એટલો અમને આનંદ થયો। चलो साईं की ओर। बहुत सारी लड़कियों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है, आकाश में उड़ान भरने की तैयारी होती है, लेकिन उसके घर वाले उस बेटी का शायद साथ नहीं दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि इस बेटी के पीछे जितने भी उसके यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं ना, इन्हीं के कारण दर्शना आज मेरे साथ बैठी है। तो शुरू करते हैं दर्शना की उन बातों को जो बातें आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। दर्शना, मैं स्वागत करता हूं। मैंने जैसे बताया कि तू आने वाले कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनने वाली है। आज की बेटियां तुझे उस भाव में सुन रही है, तो उनके लिए एक मॉडल है। जैसे कि आज का जो ट्रेंड है ना, बच्चों को इंग्लिश वगैरह ये सारा तो उनके शब्दों में समझाना पड़ता है, तो तू आज के बच्चों के लिए एक आइडॉल के रूप में तू आज मेरे साथ है। क्या सपना है तेरा, ये बताओ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब अपने बच्चों के साथ मैं बैठकर बात करता हूँ ना, कि सपना क्या है। हाँ, मेरा सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना है मुझे। क्या बात। और बस ये है कि एक होता है ना कि गांव से है तो कैसे ये कर पाएगी, कैसे ये बहुत सारे ख्याल होते हैं कि गांव से है तो ये नहीं करते, हमारे में ये नहीं करते, हमारे में वो नहीं करते। तो प्लस में मुझे वो भी सबका वो चेंज करना है, माइंड सेट हो गया वो चेंज करना है। उसके साथ मुझे ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है। जैसे कि तूने कहा कि सपोर्ट नहीं मिलता है, हाँ। है ना, बहुत सारी तकलीफें ज़्यादातर बेटियों के हिस्से ज़्यादा आती है। हाँ। बेटा तो कुछ भी करके घर से भाग जाएगा, अपना सपना पूरा करेगा, लेकिन बेटियों में आजू बाजू में बहुत सारी उसके लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें समाज ने बनाई रखी होती है कि बेटियां उन सारी चीज़ों को तोड़ नहीं सकती नहीं है। सोच सकती। तो तुझे ऐसा घर से कुछ ऐसा सपोर्ट था या फिर घर वालों ने रोका? नहीं, घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका है, कभी भी नहीं। मुझे चाहे जो भी करना है वो करने के लिए बोला। और होता है कि ऐसे कि सारे कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि बिटिया ये नहीं करती, बिटिया वो नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसे कभी भी फील नहीं हुआ कि मुझे घर वालों ने यहाँ पे मुझे रोका। जो भी आज तक मैंने जो भी किया है, सारे सभी जगह मुझे सपोर्ट किया है, सभी क्या जगह। बात है। बेटियां उड़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रोकने का काम परिवार के कुछ लोग करते हैं। मुझे एक बात बताना दर्शना, की सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सभी ने पूरा ही सपोर्ट। एक नाम बताना। जैसे कि हमारे घर में सबसे बुजुर्ग जो होते हैं वो दादा दादी होते हैं। तो दादा का तेरे प्रति क्या भाव था जब तू यूपीएस की तैयारी कर रही है, समझो डिफेंस में तेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो जब ट्रेनिंग की बात आती है तो दौड़ना पड़ता है, सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, और वो पुलिस वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, आर्मी की ड्रेस पहनने पड़ते हैं, जूते पहनने पड़ते हैं। तो दादा की क्या तेरे प्रति क्या भाव था दादा का? दादा तो वही बोलते हैं कि बस जो भी कर वो, मुझे तो वही चाहिए कि तू चले, तेरे साइड में 4 लोग ऐसे साइड में चले। क्या बात है, वाह। मैं तालियां बजाता हूँ तेरे लिए। आप देख सकते हैं कि इस बात पर मेरे आंखों में पानी आ गया है।
दर्शना तू भी देख ले, मेरे आंखों में पानी है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है कि दादा अपने पोती के लिए ये बात बोल रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो जाए कि उसके आजू बाजू लोग चले। और जब दादा का सपना अगर ये है ना, तो मुझे लगता है कि बेटी को कोई नहीं रोक पाएगा। बेटी उस लेवल तक जरूर पहुंचेगी। पापा का क्या ख्याल था? पापा तो ऐसे न्यूट्रली, पापा तो ऐसे बोलते हैं कि तुझे जो करना है कर, हम तुझे जो करना है कर, हमें नहीं पता, पर जो करे वो अच्छा करे बस। अच्छा कर। और माँ की तो बिटिया सबसे ज्यादा लाडली होती है, तो माँ ने क्या किया, मतलब गोद में बिठा लिया या फिर अकेला छोड़ दिया? नहीं मम्मी का भी बहुत ही सपोर्ट है। ऐसे पापा ने तो पहले से ही बोला कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होता है क्या नहीं, लेकिन तू जो बोलेगी उसमें कभी कमी नहीं आएगी। वाह, मतलब घर से जो भी चीजें हम लोग दे सके, हाँ। हम शायद भूखे रहेंगे, हाँ। लेकिन तुझे कलेक्टर बनाकर छोड़ेंगे। माँ ने और क्या क्या बोला? जब माँ तेरे लिए, जब तू ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तेरी बैग बनाती थी, और माँ जब तेरे लिए थेपले बनाती है ना, अपनी जो कच्छ की जो मिट्टी में जो बने हुए जो पदार्थ है, जो व्यंजन है, वो जब बनते थे, तो माँ तुझे जब तुझे जो छोड़ती थी, बाय करती थी, सेंड ऑफ करती थी तेरा, तब कैसा माहौल था घर में? माँ के प्रति बता, क्योंकि माँ जो है ना, अपने कलेजे के टुकड़े को कुछ मिनट के लिए भी अलग नहीं कर सकती, और तू तो कितने टाइम के लिए जा रही, वो माँ को भी नहीं पता है। तो माँ क्या बोल रही थी? माँ तो बस ऐसे ही आशीर्वाद देते, और फिर उनको होता है लेकिन दिखाते नहीं है, अपने को पता लगता है। क्या बात है, वाह। माँ तो रोती है, लेकिन माँ कभी दिखाती नहीं कि मेरे आंखों में पानी है ना। और जब मुझे लगता है कि जब माँ रोती है ना अपने बच्चों के लिए, तभी जाकर बच्चे कामयाब होते हैं। और तेरा अभी एक तेरी जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है। तेरे लिए जितने भी आंखों में पानी आ रहा है ना, जैसे कि मेरे आंखों में आंसू हैं, माँ रोई है, तेरे पापा तेरे लिए रोए हैं, तेरे अंकल रोए हैं, बड़े पापा रोए हैं, दादा रोए हैं, इन सबको हंसाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। कैसे हंसाएगी ये मुझे बता। बस एकदम मेहनत करके, और मेरा परिवार और मेरा देश का नाम रोशन करके, बस मुझे ये करना है। और सबसे बड़ी खुशी तो मेरे दादी को होगी। कैसे कैसे? सबसे बड़ी खुशी तो मेरे दादी को होगी। हाँ, तो दादी के साथ का थोड़ा सा वो वर्णन मुझे सुनना है कि दादी को कैसा लग रहा था तू जब अपनी बैग उठा के निकल पड़ी और घर के चौखट से जब बाहर चली, तो दादी ने क्या बोला? दादी ने हर वक्त ऐसे आशीर्वाद दिए, और बस तू कर ऐसे करके। और हर वक्त हमारी जो बातें होती है, हम पहले से मैं और दादी बहुत नजदीक है। हाँ, नजदीक है। वाह, एक दोस्त की तरह है। एक दोस्त की तरह। वो बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ पे भी होती हूँ ना, फिर भी थोड़ी देर भी बात कर लूँ ना तो अच्छा लगता है ऐसे दादी के साथ। तो मतलब मम्मी पापा से तो बात तो होती है, लेकिन फोन पे जब ज्यादा बात होती है तो दादी के साथ हाँ, होती दादी है। के साथ होती है। दादी ने कुछ पैसा दिया था? नहीं, पैसे की बात नहीं है, पैसा नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा? जब हमारे में बेटियों को जब आशीर्वाद देते हैं तो दादी होती है ना, जब ऐसे गुजराती में बोलते हैं मोकलाम नहीं, या फिर माथे हाथ फेरा, ऐसा कुछ दिया था? 10 रुपया 5 रुपया ऐसा कुछ? हाँ, वो तो दिया था ना? हाँ। कितना दिया था? 500। 500 रुपया? आज तक मुझे नहीं दिया मेरे घर वालों ने। क्या किया उस 500 रुपए का? संभाल के रखा है कि खर्चे कर दिए? क्योंकि खर्च तो करना जरूरी है, क्योंकि 500 से ही अपने को 5 लाख रुपए तक पहुंचना है। ये छोटी छोटी शुरुआत होती है। दादी और क्या बोली ये बता, याद कर। दादी बता दे तो अच्छा ही रहेगा। दादी तो है पीछे, दादी से भी बात करने दादी वाला अच्छा हूं मैं। बोलेंगे। और वहाँ जो तेरी ट्रेनिंग होती है, कितने बजे उठना पड़ता है सवेरे? मुझे सवेरे 5:30 बजे ट्रेनिंग होती है, तो 5 बजे सवेरे 5 बजे उठना हाँ, पड़ता है? 5 बजे उठना पड़ता है। ये सभी बेटियों के लिए जो सेशन है ना अगला, ये सभी बेटियों के लिए होगा अभी। 5 बजे उठकर क्या शेड्यूल होता है? 5 बजे उठकर फिर तैयार होके 5:30 बजे फॉल इन होता है, अपना रिपोर्ट करना होता है बटालियन पर। फिर वहाँ पे रनिंग वगैरह, रनिंग ड्रिल सब, कदम ताल, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ। है ना, जब आर्मी दौड़ते हैं, वो जो कांटों के बीच घुटनों पर चलना पड़ता है, वो सारा करना हाँ, पड़ता वही। और आज तक मेरे 3 महीने हुए, और 5 DMS लकड़ वाले शूज आते हैं, 5 DMS मैंने तोड़ दिए। उसमें क्या होता है? उसमें वो शूज होते हैं, हाँ।
तो वो 5 पहन शूज के तूने तोड़ हाँ, दिए, तो बहुत ज्यादा खर्चा लकड़ कर वाले दिया तूने शूज, तो। हाँ। खर्चा हुआ क्या? खर्चा हुआ? खर्चा तो हुआ पर नहीं, वो सही है। क्या बात है, यही सुनना था मुझे। ये खर्चा नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि खर्चे तो वो होते हैं जो अपने बदन को, अपने शरीर को जिसकी जरूरत नहीं होती है ना, वो चीजें जब हम हमारी बॉडी में डालते हैं वो होते हैं खर्चे। लेकिन मुझे लगता है कि तूने और भी 50 शूज भी अगर तोड़ दिए ना, तो तेरे दादी तेरे लिए वो 50 शूज भी तेरे लिए भेजेगी। हाँ। ट्रेनिंग के बारे में बता। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अभी आरडीसी की तैयारी चालू है मेरी। जी। तो रिपब्लिक डे कैंप होता है, उसके लिए वहाँ 26 जनवरी को परेड होती है ना राजपथ पे। वो ड्रिल अहमदाबाद में? ना, राजपथ दिल्ली ड्रिल होती है ओके, ना। वाह वाह वाह, उसके दिल्ली में लिए, होता है। हाँ। यस, उसमें भी जाना पड़ता है। हाँ, ओके। उसके लिए तैयारी कितनी बार चालू गई है वहां अभी। पर? नहीं गए नहीं, लेकिन वो 26 जनवरी को होती है ना परेड, यस यस, हाँ, उसकी तैयारी है। उसकी तैयारी हाँ, कर रही उसकी है। तैयारी है। बड़े बहुत ज़्यादा लोगों का सपना होता है, सिर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर कि वो परेड एक बार देखने को मिले, और तुझे तो वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए मिलेगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि यही तेरे परिवार का तेरे लिए सबसे बड़ा ये आशीर्वाद है। हाँ। अभी तेरे जो भी तेरे एक, हाँ बोल बोलो। और सबसे बड़ी आशा तो मेरे अंकल को है मेरे से कि मेरी भतीजी ये कर रही है ऐसे। क्या बोलते हैं अंकल, चाचा क्या बोलते हैं? चाचा हमेशा बोलते हैं कि मुझे उसमें देखना है, तुझे कलेक्टर में देखना है। अपने को तो वही चाहिए, अपने को तो वही चाहिए ऐसे करके। अपने को सिर्फ कलेक्टर हाँ, बनाना है। कलेक्टर। और क्या वो सपोर्ट कैसा करते हैं तेरे को? फोन करते तब क्या बोलते हैं जब तू तेरा स्टडी कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, और चाचा का अगर फोन आए तो क्या बोलते हैं? बेटा बस तुझे जो जरूर हो वो बोलना, कभी भी कमी नहीं आएगी, पर तू तैयारी कर, तू ते मेहनत कर, बस ऐसे क्या बोलते बात हैं। है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है ये कि दर्शना का पूरा परिवार मुझे लगता है कि किसान है ना। हमारी खेती ही हमारा हमारा व्यापार है। पूरा परिवार दर्शना का खेत में मेहनत कर रहा है, और फिर भी बोल रहा है कि तेरे को जितना चाहिए वो सारा हम तुझे देंगे, लेकिन तू कामयाब हो जा। यही सब बोल रहे हैं ना। हाँ, सब यही तुझे कितने सारे लड़कियां आज सुन रहे हैं, तेरी उम्र से छोटे रहे बड़े रहे, लेकिन सारे लोग ये देख रहे सुन रहे। तो तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि तुझे जैसा तेरे परिवार ने सपोर्ट किया, कई घरों में ऐसे कई लड़कियां हैं कि जिनको तेरे जैसे दादा, तेरे जैसे दादी, तेरे जैसे माँ बाप, तेरे जैसे चाचा नहीं मिले हैं। हाँ। ऐसे बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगी? ऐसे बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लड़कियों को जो करना वो करने दो, चाहे जो भी करना वो करने दो, बस एक बार उसे खुल के उसे बोलने दो, और इतना फ्रेंडली रहो कि वो कभी हिचकिचाए ना, और जो भी करना है उसे वो करने दो, बस मैं वही कहना चाहूँगी। मैं कभी जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए ना आज तक, पता नहीं कितने हुए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन अगर कोई क्षण है ना, तो वो आज का है। क्योंकि जो भी निकल रहा है ना मेरे अंतर से, मतलब अंतर क्या बोलते हैं ना कि अंतर आत्मा से जो भी निकल रहा है ना, तो वो मुझे दिख रहा है कि मेरी दर्शना कुछ दिन के बाद इसी मिट्टी में आकर सारे रसलिया के सारे गांववासी एक साथ आकर तेरी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे। और जब ऐसे दादा दादी ऐसा परिवार जब साथ में होता है ना, तो मुझे लगता है कि दर्शना जैसी बेटियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना, बढ़ती है कि नहीं? और हमें दर्शना, मैं एक मेरी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूँ आज की इस इंटरव्यू में। तारीफ तो बहुत होगी तेरी, है ना, तारीफ होगी, बहुत सारे लोग तेरे सामने फूल बिछाएंगे, लेकिन हमें जो है ना हमारा लक्ष्य भूलना नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी तारीफ कर देते हैं, फिर हम उड़ना बंद कर देते हैं। जब भी तुझे ऐसा लगा ना कि मेरी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से हो रही है, स्टडी में मुझे दिक्कत आ रही है, तो अपनी दादी को याद करना। जब भी ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, तो अपने चाचा को याद करना। क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे जो है ना, तेरे खुद के लिए कलेक्टर नहीं बनना है, अब किसके लिए बनना है? अब ये इन सब के लिए बनना है। अपने परिवार के लिए तुझे कलेक्टर बनना है, अपने गांव के लिए तुझे कलेक्टर बनना है। हाँ। और जब तेरे आजू बाजू में लोग चलेंगे ना, तो मैं खुद वहां पर रहूंगा उन लोगों के साथ साथ पीछे, क्योंकि यही सपना है। अब तेरा सपना नहीं है, मुझे लगता है कि ये दर्शना का सपना नहीं रहा है, अब ये सब पूरे पाटीदार समाज का सपना बन चुका है ना।
ये सिर्फ तेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, तेरी लड़ाई के साथ हम सारे लोग हैं, पूरा पाटीदार समाज तेरे साथ है। दर्शना के माध्यम से मैं उन सभी समाज बांधवों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी केंद्रीय समाज है, उसके साथ साथ विश्व उमिया धाम है, वहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारी बेटियों के लिए है। तो दर्शना के माध्यम से मैं सभी ऐसे ट्रस्ट वालों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब जब भी दर्शना आपको पुकार लगाए, आपसे विनती करे, तो मुझे लगता है कि आपने दर्शना के लिए वो सारे दौर खोल देने चाहिए। जबकि हमारी दर्शना जैसी बेटी एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी कामयाबी तक पहुंचे। और क्या 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 तेरी अपेक्षा और क्या, ये बता। बस अभी ये तो मेरा जिम्मेदारी हो गई है कि अभी मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे थकूं चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी इन सब के लिए, मेरे लिए नहीं तो इन सब के लिए। बस क्या बात है। अभी जैसे कि ये त्योहार था रसलिया का, तब तो बहुत सारी लड़कियां, तेरी सहेलियां तेरे साथ थी, है ना। तो जब सहेलियों को पता चला कि तू ट्रेनिंग कर रही है, जूते पहनकर दौड़ रही है, जैसे पिक्चर में दिखाता है, फिल्मों में दिखाते हैं, तो क्या क्या बातें होती थी तेरे साथ? कि वो मैं आती हूँ तो पूछते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, तू तो ऐसे, यानी कि पुलिस अभी भी ऐसे ही करके बुलाते मुझे। पुलिस? हाँ, पुलिस मैडम आ गई। हाँ। और क्या बोलते? और वहाँ पे भी मैं वहाँ में हॉस्टल में रहते ना, तो वहाँ ऐसे बोलते हैं सब कि सीओ मैम आ गए, सीओ मैम आ गए। वाह वाह, सीना चौड़ा हो जाता होगा ना, खुशी होती है। ये बहुत सारे जितने भी लोग तुझे सुन रहे हैं, जितनी भी लड़कियां सुन रही है ना, तो वो तुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। वो क्यों पता है? ये जितनी भी लड़कियां सुन रही है ना, तो तेरे से भी ये सारे नसीब वाले हैं, भाग्यशाली है। वो इसलिए है क्योंकि इन बेटियों के लिए दर्शना रास्ता बना रही है ना। रास्ता कौन बना रहा है? और जब नया रास्ता जब पत्थरों में से, पहाड़ों में से जब बनाना पड़ता है ना, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इन लड़कियों को वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी लड़कियां भविष्य में दर्शना को फ़ोन करके पूछेगी कि दर्शना मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया, अब मैं अगली एग्ज़ाम क्या दूँ, कौन सी दूँ, कैसे तैयारी करूँ, क्योंकि ये रास्ता सभी समाज की अपनी बेटियों के लिए तू बना रही है ना। तो हम सभी लोगों को गर्व है दर्शना जैसे बेटियों पर कि ऐसे मुश्किल हालातों में भी एक आसान रास्ता बनाने का काम दर्शना कर रही है। और कुछ कहना है बेटियों के लिए? मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत सारा है ना। तो बस मैं यही सभी हमारे पाटीदार भाइयों से विनती करना चाहूँगा कि जब भी आप अपने घर में भगवान के सामने, माता उमिया के सामने जब दीपक जलाए, तब उस दीपक के साथ साथ दर्शना के लिए एक बार जरूर प्रार्थना करना। जब भी आप भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जब भी आप चले जाओ, अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ दर्शना के लिए और दर्शना की कामयाबी के लिए जरूर एक बार प्रार्थना करना। क्योंकि ये दर्शना सिर्फ अपने लिए यूपीएससी की तैयारी नहीं करी, ये जब भी एक बड़ा अफसर बन के गाँव में आएगी ना, तो मुझे लगता है कि दर्शना का नाम बाद में आएगा, पहले हमारे रसलिया गांव का नाम लोग लेंगे। बोलेंगे लोग कि रसलिया की बेटी है दर्शना, इसलिए अपने लिए, अपने गांव के लिए प्रार्थना जरूर करना। ये थी हमारे समाज की बेटी, पाटीदार की बेटी दर्शना, जिसके साथ पूरा परिवार आज उसके साथ खड़ा है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सभी से कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए दर्शना पर बनाए रखें, और आपके आशीर्वाद से ही, आपकी इस आशीर्वाद की शक्ति से ही हमारी समाज की, हमारी पाटीदार भाइयों की बेटी बार अफसर बनकर गांव में आएगी, और उसकी तैयारी हम सारे लोग मिलकर करेंगे। आने वाले दिनों में दर्शना पर हमारे पाटीदार भाइयों को एक गर्व हो, ऐसा काम दर्शना करे, यही मैं आज उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। इतना ही। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दे कि बच्चे देश का भी भविष्य बने, आपके शहर का भी बने, और आपके गांव का भी नाम रोशन करे। आपने एक बात बहुत बढ़िया की भैया, मेरा दिल छू लिया आपने, कि रसलिया का नाम पहले आएगा। रसलिया की बेटी वही है। बस अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करो। आने वाले समय में अपने महान नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं, तो ऐसा अपना देश महान होना चाहिए,
और आपका इसमें योगदान है, ऐसी हमारी माता पिता की ख्वाहिश है। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।